प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के अंदर इन तस्वीरों को जरा देखिए। रोड शो के दौरान की तस्वीरें। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। हालांकि रोड शो एनडीएमसी आकर संपन्न हो गया और वहां से अब प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए जनपद से संसद मार्ग को बंद रखा गया था। रेल भवन से संसद मार्ग ये रूट भी आज बंद रहा था। जंतर मंतर रोड, बांग्ला साहिब लेन ये भी बंद थी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से तस्वीरें। बीजेपी कार्यकारिणी की आज बैठक है और इस बैठक के अंदर मुमकिन है कि कुछ बड़े फैसले होंगे, क्योंकि इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी इसको कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ कार्यकारिणी की शुरुआत हुई थी और अभी वो ही उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई और उससे पहले ये हम आपको रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। जाहिर है 2023 के अंदर जिन राज्यों में चुनाव है, क्योंकि ये संख्या 9 के आसपास राज्य ऐसे हैं जिनमें इस साल चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 लोकसभा के चुनाव होने हैं। 2 दिन की बैठक आज और कल बैठक हुई और चुनाव पर चर्चा होगी। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मंथन होगा। सवाल इन सबके बीच में यह है कि क्या जेपी नड्डा अगले साल चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा की लगभग 160 के आसपास सीटें हैं जिन पर बीजेपी खुद को कमजोर मानती है। वहां भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से उन 160 सीटों पर खुद को मजबूत किया जाए। कर्नाटक में इस साल चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, त्रिपुरा में है और यहां बीजेपी की सरकार है। उन सरकारों को रिपीट कराना यह इस बैठक में मुख्य बिंदु रहने वाला है। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर जो क्षेत्रीय दलों का कब्जा है, वहां किस तरीके से कमल की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, इस पर फोकस रहेगा। क्योंकि वहां बीजेपी अपने दम पर सरकार को लेकर आए, इसके साथ फोकस यह भी रहेगा कि किस तरीके से अगर क्षेत्रीय दलों की सरकार वहां बनती है तो उसमें भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वहीं राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और यहां कांग्रेस की सरकार है, जबकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की सरकार है। इन 3 बड़े राज्यों पर भी बीजेपी की नजर और ये जो मंथन हो रहा है, इसमें इन राज्यों पर ज्यादा फोकस रहेगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। दिल्ली से हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़ गए हैं। आनंद, 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा ये, क्या कुछ बड़े स्तर पर बदलाव संभव इस बैठक के बाद? अगर बात करें आज की कार्यकारिणी की बैठक की तो उसकी शुरुआत होने वाली है। चंद लम्हों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंच चुके हैं। रोज तो 5 मिनट के में खत्म हो गए। इसके बाद अब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और अगर बड़े अहम और बड़े फैसला की जाए तो सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसके साथ साथ तमाम वो चीजें जो इस साल में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें मोदी आज अपना मोदी मंत्र देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बताएंगे कि कैसे चुनाव में उतरना है और क्या क्या मुद्दे होंगे। इसी के साथ अगर संगठन की बात करें, संगठन के नेताओं से भी मुलाकात होगी, बातें होंगी, तो वो बताएंगे कि तमाम चीजें इस संगठन को कैसे सड़क तक ले जाना है, ग्रास रूट तक ले जाना है और हर एक व्यक्ति को संगठन की बारे में, विचारधारा के बारे में बताना है, जिससे जितना कोशिश कर सके हम ग्रास रूट ले जाए। और आने वाला चुनाव जो 9 राज्यों के हैं और उसके बाद 2024 में खुद यूनियन के चुनाव है, तो आप खुद समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी कवायद लगातार करते चले जा रहे हैं और हर वो चुनाव से पहले बीजेपी की कहते हैं कि बीजेपी का भी चुनाव में हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहती है। तो उसकी आज सरगर्मी आप देख सकते हैं, दिल्ली में कड़ाके की ठंड, अब तक को लेकर राजनीति में तमाम गर्मी है, तो आप खुद समझ सकते हैं 2024 के चुनाव से लेकर इस साल में 9 राज्यों के चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे आज तराशे जाएंगे, देखे जाएंगे, हर वो कोशिश की जाएगी जिससे तमाम चुनाव को जीता जा सके। जी अनंत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।